हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटी वर्सेस बीएआर ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि हम बात करेंगे ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स और बारबाडोस रॉयल्स के मैच की, जो सीपीएल का मैच नंबर 16 आपको खेला जाता दिखने वाला है। एक नए वेन्यू पे मैच होने वाला है, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडेड में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले दोस्तों कि टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का सिंपल सा ज़रिया मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। हमारे यहाँ 2,15,000 लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप उनमें नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम में जुड़ जाएं। बहुत ही यहाँ पे आपको बता दूं कि वेन्यू चेंजेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं सीपीएल में, लेकिन ये थर्ड वेन्यू है जो इस सीपीएल में यूज़ होने वाला है। इसके बाद एक और चेंज होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर टीम को मौके मिलने वाले हैं अपने होम ग्राउंड पे खेलने का। लेकिन अभी ट्रिनिडेड के पास मौका है दोस्तों, उनके यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। तो क्या करने वाली है ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स, वो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छी बल्लेबाजी विकेट मुझे लग रही है, न्यूट्रल विकेट मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि फ्रेश है, पहला मैच खेला जाना है, तो मुझे लगता है बल्लेबाज खुश होंगे ज़्यादा बॉलर्स के मुकाबले। तो स्लाइड एज टू बल्लेबाज, स्लाइड एज टू बैट्समैन। लेकिन पीयूष भाई, आप तो फैक्ट्स पे बात करते हो, बोलने के हो तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, हमें तो प्रूफ चाहिए। बिल्कुल आपका हक है मांगना, और हर बार मांगो आप। अगर आप देखोगे यहाँ पे सीपीएल 2019 में मैचेस हुए थे, मैच 1, 5, 27, 28, उसके बाद यहाँ मैचेस नहीं हुए कुछ खास। सो मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताना ज़रूरी समझा है। सीपीएल का ही अगर डेटा देखोगे तो रिलेट कर पाओगे कि कैसे यहाँ पे स्कोरिंग हुई है। तो यहाँ पे 152 किया ट्रिनबैगो ने, सेंट किट्स एंड नेविस 141, डिफेंड हो गया। अच्छी बात है। चलो, टोटल आपने देखा टीकेआर 11 रन से जीती, यानी कि ये टीकेआर मतलब ना टीटी है, ठीक है। जहाँ टीकेआर मतलब है ट्रिनबैगो ही, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी। और यहाँ पे आपको 17 में से 13 विकेटें फास्ट को मिली, 3 स्पिन को। अब देखो, ये पहला मैच था उस 2 सीपीएल का। अब ये वाला अब जो मैच देखने को मिलेगा आपको, अब जो होगा वो पहला सीपीएल का। तो कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट और रन्स भी डिसेंट। देन यहाँ एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, बहुत इजी चेस किया ट्रिनिडेड ने, 8 में से 5 फास्ट। देन अगले मैच में 11 में से 6 स्पिन, स्कोरिंग अच्छी हो गई दोस्तों। लेकिन देन यहाँ पे अगले मैच में उसके अगेन 11 में से दोनों को इक्वल विकेट, फास्ट को और स्पिन को, 1 रन आउट हुआ। लेकिन स्कोरिंग ठीक ठाक हो गई, खराब नहीं हुई। पीयूष भाई, टोटल 4 मैचेस हुए, पहले बल्लेबाजी करने वाली 2 टीम्स जीती, हमने देख लिया। चेजिंग टीम भी 2 बार जीती। एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी का 160, जो डिसेंट है। फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा विकेटें फास्ट बॉलर्स को, सेकेंड इनिंग्स में स्पिन को। मैं दोस्तों आपको हर मैच में क्या इस तरीके से बताता हूँ विकेट्स? नहीं, मैं हर मैच में नहीं बताता। अगर आप देखोगे ना, मैं हर तरह का डेटा यहाँ पे देखता हूँ, लेकिन मैं आपको वो डेटा बताता हूँ जो क्रूशल है और जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जो ऐसा है आपको पता होना चाहिए। अगर आज मैं ये डेटा आपको फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स का ना देता तो आपको ये समझ में ना आता कि सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स का डोमिनेशन रहा, फर्स्ट इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन रहा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो हमेशा जो मैं आपको एक ही चीज़ आके हर वीडियो में बताते रहूँ, मेरे साथ आपको ये नहीं मिलेगा। हर टूर्नामेंट का स्टैट्स अलग तरीके से मिलेगा। किसी में प्लेयर मैचअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो हर चीज़ जो है आपको उस हिसाब से मैं देने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है क्रूशल है आपके लिए मैच से पहले। और यहाँ पे मुझे क्रूशल लगा तो मैंने बताया, ये चीज़ आपको गौर करना है। 47 में से टोटल 28 को, 17 स्पिन को विकेट है। टोटल रन 1248 हुए थे इन मैचेस में। एवरेज अगर आप देखोगे 1248 यहाँ पे रन बने, 47 विकेट गई। लेकिन पॉइंट्स वाइज अगर आप देखोगे ना, लगभग बल्लेबाजों का ये एडवांटेज है। पीयूष भाई, आपने 25 पॉइंट लगाया एक विकेट का, 2 रनआउट भी माइनस कर दिए, ये समझ गए। लेकिन 33 भी तो हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों। लेकिन बाउंड्रीज का भी तो पॉइंट हो सकते हैं। तो हल्का सा एडवांटेज, जस्ट आप ये मान के चलो, जस्ट हल्का सा बल्लेबाजों का। बाकी साल भर साल विकेट और कंडीशंस चेंज होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कोशिश करूंगा फुल नाइट में अपडेट करने की, 4:30 बजे। हाँ, लेकिन आपको डिपेंड खुद पे होना है, क्योंकि कई बार अगर मैं मौजूद नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा है दोस्तों, 4:30 बजे का। लेकिन कोशिश मैंने जब जब आपको यही बोला है, मैं तब भी आया हूँ अपडेट देने, आऊँगा आज भी। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप डिपेंड खुद पे करो। अब दोस्तों यहाँ 20 मैच हैं। ट्रिनबैगो ने हेड टू हेड में 12 जीते हैं, बारबाडोस ने 8 जीते हैं। इस सीपीएल में बारबाडोस एक मैच ऑलरेडी जीत चुकी है। रेन से थोड़ा सा तंग मैच था, वो बारिश हो गई थी उस मैच में, ठीक है। तो ये चीज़ देख के चलना, शॉर्ट मैच था। लेकिन लास्ट ईयर दोनों मैचेस जीती थी टीटी की टीम, यानी ट्रिनबैगो की टीम, ठीक है। अब पोलार्ड ने 18 मैच, 357 के हेड टू हेड में 2 अर्धशतक हैं। मनरोव ने 14 मैच 296, 2 अर्धशतक हैं। पुरान 10 मैच 190, नारायण 12 मैच 154, होल्डर 16 मैच 148। पुरान दोस्तों बहुत पहले खेलते थे टीकेआर के लिए, बीच में 2-3 सीजन इन्होंने दूसरी टीम्स में खेले हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्कोरिंग करी है और बारबाडोस के सामने भी अच्छा खेल सकते हैं। तो ये मत समझना कि पुरान के हिसाब से तो स्कोरिंग अच्छी नहीं है। पुरान बहुत यंग थे तब यहाँ पे ट्रिनबैगो में थे, उसके बाद इस साल आए हैं वापस।
अब विकेट्स में होल्डर 16 मैच 15 विकेट, खारी पियर 9 मैच 11 विकेट। पीयूष भाई आपने लास्ट टाइम खारी पियर को लिया था बिल्कुल जब ट्रिनबैगो के सामने मैच था, ट्रिनबैगो का इनफैक्ट बारबाडोस के सामने, तब लिया था। लेकिन ओपनिंग पे क्विंटन डिकॉक लेफ्ट हैंडर, काइल मायर्स लेफ्ट हैंडर, उस मैच में डेविड मिलर वन डाउन पे आके लेफ्ट हैंडर या आउट ही नहीं हुए। ठीक है, तो खारी पियर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पोलार्ड ने ओवर ही नहीं दिया, खुद 4 ओवर डाले थे। इंस्ट्रूमेंटल बात है, लास्ट टाइम पोलार्ड ने इस टीम के आगे 4 ओवर डाले थे, ध्यान रखना। देन हेडन वर्ल्ड 7 मैच 10 विकेटें, रामपॉल 11 मैच 12 विकेटें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पोलार्ड 18 मैच में 9 विकेटें, ये बताना आपको, और नारायण 12 मैच में 8 विकेटें ओनली। आप मैचेस देख लो पिछले 3, ये वो जो मैंने आपको रेन वाला मैच बताया, इसमें बारबाडोस डीएलएस मेथड से बारिश करके 80 रन से जीता। लेफ्ट हैंडर्स की भरमार, क्विंटन डिकॉक 44, मिलर 60, मायर्स 52, इसी वजह से खारी पियर को 9 ओवर और पोलार्ड को 4 ओवर। मकॉय 2 विकेट, टॉमस 2 विकेट और डिवॉन टॉमस आके भी 2 विकेट। बताओ भाई, ये विकेट कीपिंग सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, आगे 2 आउट करके मजाक बनाया हुआ सीपीएल में। ठीक है, अब बारबाडोस और यहाँ पे इनका भी आपको जो लास्ट ईयर के मैचेस मिले, दोनों में यहाँ पे ट्रिनबैगो जीती थी। यहाँ पे टीकेआर को टीटी ही मानना है आपने, ठीक है, क्योंकि पहले टीकेआर लिखा करते थे ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स, आजकल टीटी आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप देख लो, अगर कुछ नाम रिपीट होंगे, यहाँ पे भी मायर्स का आया 24 रन, मनरो 41, जोशुआ बिशप 17, खारी पियर 3 विकेट, नारायण 2 विकेट, सीज 2 विकेट, अकील हुसैन 2 विकेट। अकील हुसैन इंजर्ड हैं, अगर फिट हुए तो आज खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे प्लेयर। देन यहाँ ऑब्वियसली कारिन पोलार्ड है, ही इज ऑब्वियसली क्रूशल 58, आजम 30, रामदेव 29 और मोहम्मद आमिर 3 विकेट, रामपॉल 2 विकेट। ये पिछले साल की कहानी है। अब इस साल बारबाडोस रॉयल्स सबसे अच्छी टीम रही है, प्लेड लाइक चैंपियंस। मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे 2 टीम्स जो लगता है फाइनल खेलेंगी वो बारबाडोस है और टीकेआर। मैं मानता हूँ भी ये टीटी इनफैक्ट अब मुझे कहना चाहिए, मैं मानता हूँ ट्रेडेड थोड़ा नीचे है पॉइंट सिस्टम में, बट मुझे लगता है ये दोनों फाइनल खेलेंगी। काइल मायर्स काफ़ी ब्रिलियंट रहे हैं दोस्तों, स्कोरिंग देखो 73, 36, 52, 33, 12, वेरी ब्रिलियंट। डिकॉक ने भी ठीक खेला है, एक मैच में 0 जरूर है। कॉर्बिन बॉश ने अच्छा खेला है, 56, 81। भाई ये बंदा ना राजस्थान रॉयल्स साइन कर चुकी है, अगली आईपीएल में आपको राजस्थान रॉयल्स में मिलेगा, पहले बता चुका हूँ मैंने, फर्स्ट डे ऑफ सीपीएल में आपको ये बता दिया था। क्रूशल प्लेयर मस्ट हैव इन योर टीम्स, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशियल हमारे लिए साबित हुआ था, वीसीएम ने किया था, मैच जिताए इन्होंने हमें। ये 81 की पारी में आप मान के चलो इनका 15% सिलेक्शन था दोस्तों, हमारे वीसी थे और हमें जिताया था इन्होंने, ध्यान रखना। डेविड मिलर अच्छी फॉर्म में है, 24, 60, 29, 17, ज़्यादा नॉट आउट जा रहे हैं। ये साल डेविड मिलर का बेस्ट ये ईयर रहा है। बहुत बीच में आप कह सकते हो आउट ऑफ फॉर्म रहे थे, लेकिन इस साल आईपीएल में गुजरात के साथ जीते, बहुत बढ़िया किया। और अब आप यहाँ पे देख रहे हो बारबाडोस रॉयल्स के लिए, ठीक है। देन डिवॉन टॉमस, जेसन होल्डर, ओबर्ड मुकोए फास्ट बॉलिंग में इनके पास है, जोशुआ बिशप है, एडन वॉल्श लेग स्पिन और शेन टॉमस भी अवेलेबल हैं। टीम पास इवन बेंच पे कॉन्वर और टेक्टर जैसे मैच विनर्स है, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ रही। बॉलिंग में मकॉय पूरे ओवर करते हैं जनरली इनके लिए, लास्ट मैच में 14वां, 17वां, 19वां ओवर मतलब डेथ में आते हैं। होल्डर ने 20th ओवर, काइल मायर्स ने 3 ओवर स्टार्ट में, ये ज़्यादातर अपनी स्टार्ट में ही ओवर डालते हैं। टॉमस ने 2 ओवर, कॉर्बिन बॉश ने 1 ओवर, हेडन वॉल्श ने 3 ओवर, बिशप ने 3 ओवर। इनके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आप हर मैच में अगर कुछ देख रहे हो तो मकॉय और होल्डर से आप फुल ओवर देख रहे हो, ये दोनों को आप जनरली मान के चलो कि ओवर मिलेंगे। बाकी टॉमस, मायर्स, बॉश, इनमें सब में ओवर डिवाइड होंगे, इवन बिशप और यहाँ पे हेडन वॉल्श, ठीक है। ट्रिनबैगो के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई, पहला मैच ज़रूर अच्छा गया टियोन वेबस्टर के साथ, 58 उन्होंने किए, जीते वो मैच वो। उसके बाद टीम जीत नहीं पाई है, एक मैच में बारिश आ गई, एक मैच पूरा ही रद्द हो गया जो सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोइट से था, इनका पिछले मैच में ये हार गए। भाई टीम देखोगे ऑन पेपर, जिस टीम में रसल हो, जिस टीम में पोलार्ड हो, जिस टीम में निकोलस पुरान, सुनील नारायण, कॉलिन मनरो, भाई टीम में तो यार कोई कमी नहीं है। इवन डारेन डो पवेलियन है इनके पास, वेरी गुड पेसर, टीम में कोई कमी नहीं है। टीम की सिलेक्शन में कमी है, अकील हुसैन को इंजरी हो गई उसमें कमी है। टीम करना क्या चाहती है, पोलार्ड करना क्या चाहते हैं, उस दिन ये डर गए, इन्होंने खारी पियर को खिलाया है और इन्होंने लेफ्ट हैंडर्स के आगे ओवर ही नहीं दिया। ठीक है, मैचअप देखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी बॉलर पे इतना भी विश्वास नहीं कर रहे तो वो काफ़ी ख़राब बात थी। तो यही अब रीज़न है कि अब खारी पियर को लें या ना लें, क्योंकि खारी पियर है तो विकेट टेकर, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी बताई जो इनका बारबाडोस से मैच था, ये लेफ्ट हैंडर और मिलर, ये तीनों इतना खेले भैया लेफ्ट हैंडर की उनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को मैचअप्स की वजह से बॉलिंग ही नहीं दी, ठीक है। और एक साइड वैसी ही शॉट थी। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो इनके लिए कॉलिन मनरो इंपॉर्टेंट है, 12 और 29 किए हैं 2 मैच में, वन डाउन पे आते हैं तो जनरली इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड प्लेयर मिडल में। सुनील नारायण टॉप पे है, निकोलस पुरान है, टिम साइफर्ट है, तो लेफ्ट हैंडर्स इनके पास भी हैं। तो सामने के जो ऑफ स्पिनर हैं क्रूशल हो जाते हैं, लेकिन कॉर्नवॉल कुछ मैचेस से खेल नहीं रहे, तो सामने अब हेडन वॉल्श लेग स्पिनर बन रहे हैं और यहाँ पे जोशुआ बिशप एक स्पिनर है, बट वो बात नहीं है क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं वो, तो एक ऑफ स्पिनर की कमी है। अगर आपको ऑफ स्पिनर देखने को मिल जाए बारबाडोस रॉयल में तो ध्यान रखना क्रूशल बन जाएंगे।
बॉलिंग में नारायण इनके लिए पूरे ओवर करते हैं दोस्तों 4, जनरली एक ओवर आप डेथ में डालते देख सकते हो, लेकिन अब सामने डीकॉक और मायर्स ओपनिंग है तो ये पहला ओवर भी मैच का कर लें तो हैरान मत होना, पहले 1-2 ओवर भी इनको पावर प्ले में मिल सकते हैं विकेट चटकाने के लिए। देन रामपॉल हैं, ओवर करते हैं। अकील हुसैन पहला मैच खेले, लाजवाब खेले और उसके बाद बाहर होना पड़ा उनको। देन जेडन सील्स, एंड्रे रसल, डारेंडो पवेलियन। भाई बॉलिंग देखो, इन्होंने हर प्लेयर को खिला रखा है। पोलार्ड ने एक ही मैच में 4 ओवर डाले हैं, बारबाडोस के सामने ही थे। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार बॉलिंग स्टैट्स देख सकते हो, ये टीटी के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो हैं, ये लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस है। इसी हिसाब से दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बारबाडोस के लास्ट ईयर के स्टैट्स भी दिखाना चाहूँगा, साथ में मैं उनके भी फुल स्टैट्स प्लस इन्फो। एक बार जस्ट गौर कर लो आप, गौर करने से हुआ कि आपको पता रहेगा अच्छा है किस प्लेयर ने कितने मैच खेले हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने एक्सचेंज वैरेटो अभी तक डाउनलोड नहीं किया, एक्सचेंज वैरेटो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फोरकास्ट है कोड, नीचे आपको हो रहा है फ्लैश। वेरी गुड एप्लीकेशन, आप इस पर अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि बढ़िया एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जेन्युइन एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली है, तो मस्ट ट्राई है। इस मैच पे मैंने ज़्यादा कोई खास पिक नहीं की है, जो भी पिक रहेगी मैं एक्सचेंज वैरेटो के आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं मल्टी बैगर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, स्पेशली सीपीएल में, क्योंकि लीडर बोर्ड भी है भैया। अरे भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में ही आपको मिल जाएंगे बहुत स्टार्स। फॉर एग्जांपल डिवॉन टॉमस, लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ, ट्रिनबैगो के आगे ही 2 विकेट निकाल गए। टिम साइफर्ट विकेट निकाल गए, सही सुना आपने, विकेट कीपर होकर, क्योंकि जनरली इनके लिए क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग कर रहे हैं, सो ये इनको ओवर में यूज़ कर लिया था। लेकिन निकोलस पुरान भाई लाजवाब नाम है, इस सीपीएल में नहीं चले, कुछ बड़ा करना चाहेंगे क्योंकि आईपीएल में भी फॉर्म में थे, और इसके अलावा टिम साइफर्ट भी काफ़ी क्रूशल खिलाड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जो कि रन्स कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन टोटल ओपन है, ये आपको ग्रैंड लीग में ऑप्शंस देता है। टॉप 3 में मैं फर्स्ट चॉइस आपको दूंगा डीकॉक, ओपनिंग पे हैं, लास्ट मैच में 50, इस वजह से टिम सेफर्ट सेकंड और निकोलस पुरान थर्ड, क्योंकि विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। बट मैंने क्विंटन डिकॉक को सिर्फ लिया, ऑलराउंडर को एक छोड़कर आप आगे विकेट कीपर बढ़ा सकते हो अपना। बल्लेबाजी सेक्शन में काइल मायर्स मस्ट हैव, क्योंकि आपको 3 ओवर भी दे दिए इन्होंने पिछले मैच में। जनरली अगर ओवर कर रहे हैं स्टार्ट में, पावर प्ले में कई बार हल्की सी स्विंग मिले तो विकेट चले जाती है, एंड बल्ले से ओपनिंग है, तो ये मस्ट हैव बन जाते हैं, और कैप्टनसी के भी अच्छे दावेदार है। इस वक्त 40 से ऊपर % जनता का कप्तान आपको काइल मायर्स मिलेगा। देन डेविड मिलर है, मैन इन फॉर्म, इस साल नॉट आउट जा रहे हैं, देखो थोड़ा नीचे हो सकता है आए, लेकिन फिनिशिंग में भी तगड़े हैं, फील्डिंग पोजीशंस में भी रहते हैं, जहाँ कैचेस आते हैं मस्ट हैव बन जाते हैं, काइंड ऑफ डेविड मिलर भी आपके लिए। देन आपके पास आते हैं डिफरेंशियल ऑप्शंस। अब देखो लास्ट बल्लेबाज आपका की बनेगा इस मैच में, कॉलिन मनरो सेफ ऑप्शन है, अगर आपको सेफ जाना है आप इनके साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड प्लेयर है, वन डाउन पे आएंगे, लेकिन वेबस्टर हैं पीयूष भाई, वेबस्टर तो ओपनिंग पे हैं, बिल्कुल ओपनिंग पे हैं। कायरन पोलार्ड हैं पीयूष भाई, जिन्होंने 4 ओवर कर दिए, कब, इसी टीम के आगे, बारबाडोस के आगे। देन आजम खान, हैरी टेक्टर, इसमें सेफ मुझे मनरो ही लग रहे हैं, मैं मनरो के साथ गया हूँ, लेकिन पोलार्ड कुड भी डिफरेंशियल, टियोन वेबस्टर कुड भी और डिफरेंशियल गाय, ठीक है। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण मस्ट हैव बन जाते हैं, आपको 4 ओवर देते ही देते हैं, ओपनिंग पे आ रहे हैं, चाहे रेगुलर फेल हो रहे हैं, बट ही इज़ अ सॉलिड प्लेयर एंड यू नो इट, ठीक है। जेसन होल्डर हैं भैया, होल्डर बाबा की जय, 4 ओवर आपको देते हैं। लास्ट मैच में 20th ओवर था, ज़रूरी नहीं है हर मैच में 20th डाले, बट क्रूशल प्लेयर तो क्रूशल है ना मेरे भाई, और ये हैं वो क्रूशल खिलाड़ी, क्योंकि ये आपको पूरे गेम में रखते हैं, विकेट्स हो, कैचेज हो, लॉन्ग ऑन पे ये फील्डिंग करते हैं। ये और कॉर्बिन बॉश ना आधी गेम में तो आपको दिखेंगे ही, टीवी अगर आप देखोगे, वैसे तो 4:30 बजे उठ के आप मजे से सो रहे होगे, लेकिन अगर आप मैच देखोगे ना आपको होल्डर और बॉश ही दिखेंगे, क्योंकि मैं भाई मैच देख रहा होता हूँ तो मुझे यही दोनों दिख रहे होते हैं, लॉन्ग ऑन पे भी, लॉन्ग ऑफ पे भी, और कभी कभी बॉलिंग पे, फिर बल्लेबाजी भी है इनकी। तो जेन्युइन ऑलराउंडर्स होल्डर और बॉश को मैंने लिया है। देन रसल है, कॉर्नवॉल का मैंने आपको बताया, इफ़ ऑफ स्पिनर कम्स, सामने लेफ्ट हैंडर हैं, आपको ट्रिनबैगो की टीम में दिख रहे हैं, तो इनकी यूजेज हो सकती है। दोनों टीम से ऑफ स्पिनर आपको यहाँ पे आज फायदा दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ रसल के साथ गया हूँ। बॉलिंग में आप पास ऑप्शंस कौन से, देखो अकील हुसैन फर्स्ट मैच में 4 विकेट लेते ही इंजर्ड, अगर करते हैं कमबैक डायरेक्ट टीम में आएंगे। रामपॉल है, मकॉय है, ओशिन टॉमस, डारियन डुपाविलियन, हेडन वॉल्श, जोशुआ बिशप, खारी प्यारी। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये दोनों करते हैं, हेडन वॉल्श लेग स्पिन करते हैं। मैचअप वाइज आपको ऑफ स्पिनर चाहिए, अगर मुजीब बाई चांस आ गए, अवेलेबल हुए, मस्ट हैव बन जाएंगे, ड्यू टू द मैचअप्स मस्ट हैव बन जाएंगे। देन महेश तीक्ष्णा अगर बाई चांस पहुँच गए हो, लेकिन अभी अभी एशिया कप जीते हैं, कहाँ ही पहुँचे होंगे, चांसेस मुश्किल है, बट अगर बंदा अगले दिन ही फ्लाइट लेके एशिया कप जीत के पहुँच गया हो तो ये भी मस्ट हैव बन जाएंगे, क्योंकि ऑफ स्पिनर इंपॉर्टेंट है, यही आज आपको मैंने समझाया है, ऑफ स्पिनर इज़ द गेम प्ले, ठीक है, ध्यान रखना वहाँ पे गेम खेलना। लेकिन मैंने मकॉय को लिया है जो कि स्लोअर वंस अच्छी करते हैं, मैंने रामपॉल को लिया है जिनका खेलना लगभग तय है और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। मिडल ऑर्डर में
विकेट चाहिए होती है तो भी पोलार्ड इन्हीं को बुलाते हैं। इससे आपको दिखता है कि पोलार्ड का कॉन्फिडेंस इन पे है। मान लो 7वां 8वां ओवर है और पोलार्ड इनके 2 ओवर करवा चुका है, लेकिन विकेट चाहिए, तो भी वो रामपॉल को कई बार ले आते हैं। तो पोलार्ड लाइक्स रामपॉल, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और कहीं ना कहीं रामपॉल को यूजेज मिलती है अच्छी खासी, जिस वजह से मैंने उनको प्रेफर किया है। और थर्ड में मैं डिफरेंशियल को ले रहा हूँ। मैंने यहाँ शेन टॉमस को नहीं पिक किया है, जो कि ऑब्वियसली रिस्क है, लेकिन मैं डारियन डुपाविलियन के साथ गया हूँ। ओवरसीज फास्ट बॉलर, हल्की सी बल्लेबाजी देते हैं आपको, ये हल्के से स्ट्रोक्स लगा लेते हैं, हालांकि टीकेआर बैट डीप, बट मैंने इनको प्रेफर किया है, मुझे पसंद भी हैं। डारियन डुपाविलियन को मैंने प्रेफर किया है। ऑफ स्पिनर का ध्यान रखना, ऑफ स्पिनर आया आपकी बन गई गेम, विकेट लेनी चाहिए, मैचअप्स का फायदा है। ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, सुनील नारायण अगेन एक ऑफ स्पिनर, मैंने कप्तानी दी है, पिछले मैचेस में नहीं चले हैं, ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा सा संभल के, सोच समझ के ही चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। कप्तानी नहीं देनी हुई तो मायर सेफ ऑप्शन है, जिनको मैंने वीसी किया है, लेकिन ये 40% के कैप्टन है। डिफरेंशियल, मेरे को आज ग्रैंडली कैप्टन करना ही करना है एंड्रे रसल को, क्योंकि इनके ओवर्स भी आ रहे हैं और रन्स भी कर रहे हैं। मेरा मन स्मॉल लीग में भी है, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल लीग में रिस्क हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या करेंगे, मायर्स कप्तान, नारायण वीसी, हम थोड़ा इस पे ही रिस्क ले रहे हैं कि नारायण कैप्टन करें। आप रसल करना चाह रहे हो कर दो, क्योंकि उनको ओवर भी मिल रहे हैं और उनको डेथ में भी गेंदबाजी मिल जाती है। बढ़िया प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। नेसेसरी लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने ज़रूर चेक कर लेना है और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल। ठीक है।